हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, मीन्स फूड मीन्स भोजन। कहाँ से? पौधों से। पौधों से भोजन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभय मिश्रा है। मैं हूं आपका साइंस टीचर। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स मीन्स पौधों से भोजन। आपको पता है कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, हम भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे कि हम पौधों से क्या क्या भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, हम प्लांट से बहुत सारे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, आप अपने डेली मील में क्या क्या शामिल करते हो? ठीक है, मॉर्निंग टाइम में आप ब्रेड शामिल करते हो, रोटी करते हो, ठीक है ना, और सारी चीज़ें करते हो। ठीक है, कुछ लोग वेजिटेबल्स लेना पसंद करते हैं। ठीक है ना, आपका जो भाई लंच हो गया उसमें भी अलग अलग मील्स होते हैं, डिनर हो गया उसमें भी अलग अलग मील्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो सब कहाँ से मिलते हैं हमें? वो सब हमें दो ही साधन से मिलेंगे ना। एक क्या है? एक क्या है? प्लांट, और एक क्या है? एनिमल्स। यही दो साधन से हम क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, और सबसे पहला हमें क्या चीज़ मिलता है हम उसके बारे में देखते हैं। फ्रूट्स। ठीक है ना, यानी फल। फल हमें कहाँ से मिलता है? फल हमें मिलता है प्लांट से। सबको पता है, ठीक है ना, कि प्लांट से हमें फल मिलता है। ठीक है, अब हमें प्लांट से कौन कौन से फल मिलते हैं? जैसे मान लीजिए मैंगो हो गया, ठीक है ना, बनाना हो गया, गुआवा हो गया। ठीक है, बहुत सारे फल, बहुत सारे फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। समझ में आ गया? यानी सबसे पहले हम क्या प्लांट से प्राप्त करते हैं? फ्रूट्स। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट चलते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है ना, तो अब सेकेंड चीज हम क्या प्राप्त करते हैं प्लांट से? वो है वेजिटेबल्स। ठीक है ना, अब वेजिटेबल्स में देखिए क्या होता है कि वेजिटेबल्स का कुछ तो हम स्टेम खाते हैं, कुछ का रूट खाते हैं, कुछ का भाई हम क्या करते हैं? लीफ को खाते हैं। ठीक है ना, तो हम वेजिटेबल्स क्या करते हैं? प्लांट के अलग अलग भाग को खाते हैं। आप सबको पता है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि प्लांट के अलग अलग भाग को सब्जियों के रूप में क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, कुछ का फूल हो गया, आपका जो कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है ना, कुछ के पत्ते हो गए जैसे कैबेज हो गए, पत्ता गोभी आपका हो गया, स्पाइनेच हो गया, पालक हो गया, कोरिएंडर हो गया। ये सब क्या है? ये सब लीफ ही तो है। ठीक है ना, स्टेम हो गया। पोटैटो क्या है? पोटैटो तो स्टेम में आता है। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है। प्लांट का क्या होता है? वो स्टेम होता है जो हम खाते हैं। ठीक है, कैरेट हो गया, रेडिश हो गए, ये सब क्या है? ये सब है रूट्स। समझ में आ रहा ना? ये सब टैप रूट तो होते हैं ना। टैप रूट्स मैंने एग्जांपल में इससे पहले बताया कि टैप रूट ही तो होते हैं। कैरेट हो गया, रेडिश हो गए, ये सब टैप रूट होते हैं। ठीक है ना, तो वेजिटेबल्स क्या करते हैं कि हम प्लांट्स के अलग अलग भागों को वेजिटेबल सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है ना, अब सब्जियों में क्या क्या खाते हैं? कौन कौन सी सब्जियों जो प्लांट से हम प्राप्त करते हैं वो आपको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि वो हो गया पोटैटो, आलू, ये भी तो भाई प्लांट ही तो है ना, प्लांट से प्राप्त करते हैं पोटैटो को। ठीक है, टोमेटो और रेडिश। ठीक है, रेडिश हो गया, स्पाइनेच, ETC। ठीक है ना, यानी ये सब जो जितने भी मैं वेजिटेबल्स बता रहा हूं ये सब हम कहां से प्राप्त करते हैं? हम ये सब प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, स्पाइसेज। ओके, अभी तक हमने क्या क्या देखा भाई? अभी तक हमने फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, ये दो पार्ट हमने देखा। अब थर्ड पार्ट हम चलते हैं, वो क्या है हमारा? स्पाइसेज। ठीक है ना, स्पाइसेज मतलब मसाले। ओके, तो स्पाइसेज यानी मसाले। मसाला सुन के भाई सबको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसके बगैर किसी भी सब्जी का ना रंग बिल्कुल फीका। समझ में आ रहा ना? अब क्या कहेंगे सर नमक, तो भाई नमक तो कॉमन है ना, नमक तो सब में चाहिए, लेकिन स्पाइसेज एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करता है? वेजिटेबल या सब्जियों का जो फ्लेवर होता है ना उसको क्या करता है? बहुत ही बेस्ट कर देता है ना। तभी तो हर जगह क्या होता है? स्पाइसेज का यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, आप लोग बता दो कि स्पाइसेज क्या है। स्पाइसेज हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है, वो भी प्लांट प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है ना, लेकिन कैसे मिलता है ये देखते हैं कि स्पाइसेज आर द डिफरेंट ड्राइड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर से देखिए, स्पाइसेज आर द डिफरेंट ड्राइड पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब क्या है? मतलब ये ड्राइड का क्या मतलब होता है? सूखा ना, सूखा होता है। पार्ट मीन्स भाग, किसका? ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का सूखा भाग। पौधे का सूखा भाग कहाँ? स्पाइसेज आर द डिफरेंट, यानी स्पाइसेज क्या है?
स्पाइसेज हैं किसी भी पौधे का अलग अलग सूखा हुआ भाग, क्या होता है, मसाला होता है, स्पाइसेज होते हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। हम पौधे के, यानी कहने का मतलब है कुछ तो फ्लावर होते हैं, जैसे क्लोव आप ले लो ना, क्लोव क्या है, एक तरह का फ्लावर ही तो है ना क्लोव, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, पौधे के अलग अलग भाग, सूखे हुए अलग अलग भाग को हम क्या कहते हैं, स्पाइसेज कहते हैं। और वो स्पाइसेज हमारे क्या क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे क्या था, टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, हल्दी, आपको पता है ना भाई, दाल में जो आप लोग डालते हो, है ना, जिसके बिना दाल पॉसिबल ही नहीं है। टर्मरिक अगर ना हो तो क्या दाल आप बना सकते हो, नहीं, बिल्कुल दाल तो बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा ना। तो पहला क्या है, टर्मरिक। सेकंड क्या है, कमिन सीड, आपको पता है, जीरा, जीरा जानते हो ना, जीरा का क्या फ्लेवर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिली मतलब मिर्च, जो आपकी सूखी मिर्च होती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, चिली बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्लोव यानी लौंग, ठीक है ना, क्लोव मतलब लौंग, ओके। नेक्स्ट पेपर, काली मिर्च, आपको पता है काली मिर्च का उपयोग, ठीक है, और अधिकतर तो लोग चाय में भी यूज करते हैं, गांव में चाय में ज़्यादा यूज होता है ना काली मिर्च का यूज, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बे लीफ, ओके। बे लीफ मीन्स क्या होता है, जो आपका लोग गांव में क्या बोलते हैं, तेज पत्ता बोलते हैं ना, क्या करता है वो फ्लेवर को बढ़ाता है, इनहेंस करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्डमम यानी इलायची। किसी कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया यहाँ तक। यानी हम प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं, स्पाइसेस, और स्पाइसेस क्या होता है, प्लांट का सूखा हुआ भाग होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है ना, यानी अनाज और दाल, ठीक है ना। अनाज से मतलब क्या समझे आप, अनाज का मतलब आप ये समझिए सीधे सीधे कि जो आप राइस, व्हीट, मेज ये सब खाते हो ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब आता है अनाज के अंतर्गत। समझ में आ गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे अनाज होते हैं, ठीक है। अनाज में अब क्या होता है, सीरियल्स में, भाई समझ में आ गया अनाज क्या होता है। अब सबको पता है अनाज कहाँ से मिलता है, भाई प्लांट से मिलता है, ठीक है। आप व्हीट का क्रॉप देखे ना, फसल देखे हो गाँव में, ठीक है। राइस का आप लोग देखे हो, मेज का देखे हो ना सभी लोग, वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से तो मिलता है ना। आगे कुछ बताना है, नहीं आगे कुछ नहीं बताना है, हम देख लेते हैं वो सीरियल्स क्या क्या है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं, हमें मिलते हैं राइस, ठीक है ना, और व्हीट, और क्या मिलता है, मेज, ठीक है ना, बार्ले, ईटीसी। ये सब हमें कहां से मिलता है बेटा, ये सब हमें मिलता है प्लांट से, ठीक है ना। तो ये हो गए सीरियल्स। अब हम देखते हैं क्या, पल्सेज। पल्सेज मीन्स क्या होता है, दाल। दाल भाई सबके घर में मुझे लगता है ना कि कॉमन तौर पे क्या होता है कि हमारा हर एक मील में हम क्या करते हैं, दाल को शामिल करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो हमारा सुबह का भाई ब्रेकफास्ट ले लीजिए या लंच ले लीजिए, डिनर ले लीजिए, लोग ब्रेकफास्ट में भी दाल को खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और हमारा मान लीजिए डिनर, लंच, ये सब भाई हम कॉमन, मैं कह सकता हूँ कि दाल लगभग सभी मील्स में शामिल होता है ना। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, दाल को शामिल करने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है ना बेटा कि दाल क्या है, बहुत ही ज़्यादा ना उसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो पल्सेज क्या है, पल्सेज में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और साथ साथ बेटा ना उसमें प्रोटीन्स भी अधिक पाई जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि पल्सेज को शामिल करते हैं। तो पल्सेज सिर्फ सिंगल ही नहीं है ना कि आप भाई गांव में अरहर का बना लिए, मटर का बना लिए, पल्सेज कई होते हैं, ढेर सारे होते हैं। समझ में आ रहा ना। जैसे क्या क्या हो गया भाई, ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, अरहर हो गए भाई, जरूर हो गए, ठीक है ना। मूंग का हो गया मूंग का, देख रहे हो ना कितने सारी दाल की वैरायटी होती है ना। तो हम सभी देखिए, सबका अलग अलग बेटा प्रोटीन्स का और न्यूट्रिशन का सबका वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स दाल में पाया जाता है। समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जानेंगे, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स के बारे में। अगला टॉपिक से हमारा क्या है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये भी कहाँ से मिलता है, ड्राई फ्रूट्स, ये भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में कुछ, कि ड्राई फ्रूट्स आर द एडिबल सीड्स ऑफ सम फ्रूट्स विथ हार्ड एंड ड्राई कवरिंग। समझिएगा इस चीज को पहले, ठीक है ना। क्या समझना है इसमें, कि ड्राई फ्रूट्स क्या है, ठीक है ना, आर द एडिबल सीड्स, समझ रहा ना, मतलब क्या है कि ये खाने योग्य बीज, एडिबल मतलब क्या होता है, खाने योग्य, और सीड्स मतलब बीज, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट्स आर द एडिबल सीड्स, यानी ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, एक बीज होते हैं, खाने योग्य बीज होते हैं। आप सम फ्रूट्स यानी कुछ फलों के, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट्स क्या है, कुछ फलों के खाने योग्य बीज होते हैं, उनके बीज होते हैं, ठीक है ना। विथ हार्ड एंड ड्राई कवरिंग, यानी
कठोर, उनका जो कवरिंग मतलब सेल, ठीक है ना, जिसमें पाए जाते हैं। आपने कभी बादाम खाया है ना, उसको देखे होंगे कवर में आता है। कोकोनट ही ले लो एग्जांपल में, कोकोनट क्या होता है, वो भी कवर में आता है। उसका कवर कैसा होता है, हार्ड होता है ना। तो ऐसे क्या होते हैं कि विथ हार्ड एंड ड्राई कवरिंग, यानी सूखा रहता है उनका कवर, ठीक है ना, और हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। दीज फ्रूट्स आर आल्सो कॉल्ड नट्स। ऐसे फलों को हम कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स तो कहते ही कहते हैं, इनको हम नट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, यानी सूखे मेवे, ठीक है, मेवे भी बोलते हैं। आइए देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं वो। आलमंड, आलमंड मीन्स क्या होता है, बादाम, ठीक है ना। कैज्यू नट यानी काजू, ठीक है। वालनट अखरोट, पिस्ताचियो पिस्ता, कोकोनट यानी नारियल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, ड्राई फ्रूट्स के। तो ड्राई फ्रूट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है ना। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स के अगले टॉपिक्स में क्या आएगा, बेवरेजेस, ठीक है ना, मतलब पेय पदार्थ। पेय पदार्थ से मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि जो चीजें पीने योग्य हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, बेवरेजेस कहते हैं, ठीक है ना। अब बेवरेजेस में क्या आएगा कि, अब इसको समझ, बेवरेजेस और ड्रिंक्स मैंने बता दिया कि वो पीने योग्य होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आएगा, टी और कॉफी, ये हमारे क्या है, ये हमारे बेवरेज होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, बेटा आपको पता होगा ना, ये भी तो प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। टी हो गया और कॉफी हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। आइए अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है ना, वो क्या है हमारा, एडिबल ऑयल, ठीक है ना, यानी खाने योग्य तेल। समझ में आ गया। तो ये भी कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि एडिबल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी खाने योग्य जो तेल होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है ना। और वो कौन कौन से हैं जिस तेल को हम खाते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आपको पता है ना सरसों कहाँ से मिलता है, सरसों मिलता है प्लांट से, आपको सभी लोग पता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। नंबर थर्ड ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल, आपको पता ही होगा। इसके बाद सनफ्लावर ऑयल यानी सूर्यमुखी का तेल, ठीक है। और लास्ट में आता है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, ठीक है। तो ये सब जो तेल होते हैं ये खाने योग्य होते हैं। तो आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गई, ठीक है ना। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से भोजन। मैंने अलग अलग टॉपिक्स क्लियर किया है आज आप लोगों का, ठीक है ना, जिससे हमें क्या क्या, भाई हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, जो मैंने डिस्कस आप लोग वीडियो में कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर हिट करें, ठीक है ना।